नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पुनीत चतुर्वेदी और एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक छोटी सी कहानी लेकर। एक नदी के किनारे एक बाबा जैसी पोशाक में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो कुछ बुदबुदा सा रहा था, या आप कहें मन ही मन कुछ जाप कर रहा था। लेकिन बीच बीच में जोर जोर से, मानो पता नहीं उसे क्या होता था, चिल्लाने लगता था और बोलता था, जो चाहो सो पाओ, जो चाहो सो पाओ, जो चाहो सो ले जाओ। वहां से निकलने वाले सभी जो राहगीर थे, जो मुसाफिर थे, वो उसे इग्नोर करते जाते, मानो कोई बैठा ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं है। और अगर कोई ध्यान दे भी देता तो वो उसे पागल की श्रेणी में तौल देता। कहता, पागल होगा भाई, कोई बैठा हुआ है। उसी रास्ते के किनारे से एक युवक जा रहा था, एक लड़का निकल रहा था 22 से 25 साल के बीच का। तो उसने भी सुना, जो चाहो सो पाओ, जो चाहो सो पाओ। ऐसा कहकर ये बाबा पता नहीं किसको बुला रहे हैं या क्या कह रहे हैं। लड़के ने तय किया, चलो इन बाबा के पास जाके पूछते हैं। तो पास में गया, कहता है, अरे बाबा जी, आप जो ये कह रहे हैं, जो चाहो सो पाओ या जो चाहो सो ले जाओ, क्या जो मैं चाहूंगा वो आप मुझे दे देंगे या मदद करेंगे लेने में? हाँ बेटा, बिल्कुल तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। और चाहते क्या हो, पहले ये बताओ। ऐसा कहा उस बाबा ने। सांस में सांस आई कि जो ये कह रहे थे बाबा, वो वाकई में मुझे मिल सकता है। अगर ये नहीं दे सकते तो कम से कम मदद ही कर देंगे हमारी। युवक ने सोचा। उसके बाद बाबा से कहा, बाबा, मैं एक बहुत बड़ा हीरों का व्यापारी बनना चाहता हूं, क्या आप मुझे बना सकते हैं? कहा, बेटा, एक एक करके अपने दोनों हाथ मेरी ओर करना। एक हाथ किया, बाबा जी ने ऐसे किया, मुट्ठी बंद कर लो, ये सबसे कीमती हीरा है, इसको लोग समय कहते हैं। क्या कहते हैं? समय। अब समय कीमती कैसे हुआ? समय के हिसाब से चलेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और समय से पीछे या आगे चले तो वो चीज नहीं मिलेगी जो आपने लक्ष्य साध रखा है। कहा, बेटा, दूसरी हथेली दो। दूसरी हथेली दी, उसमें भी ऐसा ही कुछ रखा बाबा जी ने और कहा, ये वो मोती है जो दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसको लोग धैर्य के नाम से जानते हैं। तो अगर समय फिसलता नजर आने लगे या लगे समय पे कुछ चीजें हो नहीं पा रही हैं, घबराना मत, धैर्य से काम लेना। मोती आपको मस्तिष्क से लेकर आपके विचारों को शीतल बनाएगा। तो आज उस व्यक्ति को, जो हीरों का व्यापारी बनना चाहता था, बाबा जी ने 2 गुरु मंत्र दिए। एक समय यानी टाइम, और दूसरा धैर्य यानी पेशेंस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आगे चल के बाबा जी ने जो कहा था वैसा ही हुआ। अब आप चाहें तो इसे इत्तेफाक कहें, चाहे किस्मत कहें। वो पाना चाहता था तो शुरुआत हुई, उसको एक हीरों के व्यापारी के यहाँ छोटी सी नौकरी मिली। मेहनत की, वक्त लगा, सालों बीत गए, उसने अपना रोजगार डाला।
10 से 12 साल के बाद वो खुद को जब आईने में देखता है तो उसे आज जो हुआ वो बात याद आ गई कि अगर उस दिन बाबा जी ने वो 2 गुरु मंत्र ना दिए होते तो शायद आज मैं हीरों का इतना बड़ा व्यापारी ना होता। उसको तो बाबा जी नाम का सहारा मिला, लेकिन हमको, आपको, हम सभी को बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता हैं जो हम चाहते हैं। हमें ये भी पता है कि इस चीज़ को पाने के लिए असलियत में क्या क्या लगेगा, लेकिन फिर भी हम ऐसा कुछ नहीं कर पाते। क्यों? या तो हम समय से आगे पीछे होते हैं या हम धैर्य खो बैठते हैं। तो आइए एक नई शुरुआत की जाए। टाइम और पेशेंस को कुछ वक्त के लिए अपना गुरु बनाया जाए और अपने लक्ष्य को साधा जाए। देखते हैं कुछ फायदा होता है या नहीं। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। नमस्कार।